अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूएई में काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करते हैं। देखिए, जो बड़ी कंपनीज होती हैं आपकी, उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टूल्स होते हैं अवेलेबल। ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जहां से वो अपने एक्सपेंशन को, अपनी ग्रोथ को और अपनी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए सपोर्ट ले सकते हैं और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना एक बहुत ईजिली और एक बहुत फाइनेंशियली उनके पास एक्सेसिबल टूल होता है जहाँ पे वो लिस्ट करके अपने एक्सपेंशन को फिल कर सकते हैं। सिमिलरली वो बैंक्स के पास जाके अपने किसी भी बैंक के पास जाके वो लोन ले सकते हैं अच्छे फेवरेबल इंटरेस्ट में, अपने कोलेटरल्स को रखवा के, क्योंकि वो बड़े बिजनेस होते हैं तो बैंक्स भी प्रेफर करते हैं बड़े बिजनेसेस को में इन्वेस्ट करना थ्रू लोन्स या लेंडिंग के डेट फाइनेंसिंग के थ्रू। लेकिन जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में जो कैंटीन वाला है, आपके नेबरहुड में जो कोई रेस्टोरेंट खुला है, इस तरीके की कुछ नई शॉप खुली है, इस तरीके की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो छोटे बिजनेसेस हैं, इनको फंड करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं इनके पास अवेलेबल। फॉर एग्जांपल, वो बूटस्ट्रैप करते हैं या फिर अपने बिजनेस के प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं फॉर एक्सपेंशन। वो एक्सपेंशन एक लिमिटेड स्कोप के अंदर ही कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है। अब इस फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए एक कंपनी है जो पिछले 10 साल से यूएई में काम कर रही है, रेगुलेटेड बाय डीएफएसए, डीआईएफसी है, बिल्कुल गवर्नमेंट की बैक्ड है, गवर्नमेंट की रेगुलेटेड है। इस कंपनी का मेन एम जो पिछले 10 सालों में रहा है वो ये है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, जहां पे वो लोन आप लोगों से डायरेक्टली लें एंड उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टेन रिटर्न प्रोवाइड करें। अब दोस्तों, इसको बोलते हैं P2P लैंडिंग। अब P2P लैंडिंग क्या होती है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों, P2P लैंडिंग के थ्रू अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं होता बीच में एज ए इंटरमीडियरी। फॉर एग्जांपल, बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में आप जब डिपॉजिट करते हो अमाउंट को, वो आगे लैंड कर देते हैं किसी और को, उसमें उनका भी मार्जिन आता है, उनका भी प्रॉफिट आता है, वो आपकी डिपॉजिट को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेवरेज कर रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशन करता क्या है कि आपसे अमाउंट लेता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर या कस्टमर एंड वो इन्वेस्ट कर देता है किसी ऐसे उसमें जहां पे उनको रिटर्न आ रहा हो, वो रिटर्न से ही अपना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा होता है, आपसे फीस ले रहा होता है, उधर से प्रॉफिट कमा रहा होता है। तो बैंक्स बेसिकली या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी तरीके से रन किए जाते हैं। मैं अगर बात करूं बेनिफिट्स की P2P लैंडिंग की, पीयर टू पीयर लैंडिंग की, तो उसकी सबसे मेजर बेनिफिट ये है हायर रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स। अभी करंटली अगर आप फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप यूएई में बैंक्स में किसी में रखते हैं तो आपको 4.6% आपको मैक्सिमम मिल सकता है। सर्वसेम आपको 4.6% देता है। आपका अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से वो ऑफकोर्स आपको 8% आपको देते हैं। नेट में वो 7.5%, 7.25% मिल जाता है क्योंकि उसमें टैक्सेशन भी लगती है 10%। लेकिन अगर उसकी बात करें, इन सारे प्लेटफॉर्म्स की ये फिक्स इनकम डिपॉजिट्स हैं या फिक्स इनकम आपकी जनरेशन के लिए टूल्स होती हैं। अगर हम बात करें P2P लैंडिंग की, तो हायर रिटर्न्स आपको मिलते हैं। इसमें आपके पास लेंडिंग की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप उन बिजनेसेस को विजिट कर सकते हो, बिजनेस को देख सकते हो उस प्लेटफॉर्म से। वो बिजनेस वेल नोन भी होते हैं कुछ केसेस में वेल नोन नहीं होते हैं, कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो कि आपको ही सिर्फ बताओगे आपके नेबरहुड में, तो आप उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक और इसका बेनिफिट ये है कि आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सिर्फ बड़े बिजनेसेस को उन पे नहीं इन्वेस्ट करो, आप उन छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, बेसिकली उनको लैंड करो जो कि स्केल हो सकते हैं इन द फ्यूचर। तो आपकी ओनरशिप उसमें नहीं आती, आपने बेसिकली अमाउंट उनको दिया होता है अगेंस्ट अ सर्टेन रिटर्न। तो ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जो कि विद हायर रिटर्न्स, ऑफ कोर्स अप टू 12 to 13% भी रिटर्न मैंने देखा है मिलता हुआ। तो और इसमें सारी फीस को इंक्लूड करने के बाद बता रहा हूँ, तो नेट में 12 to 13% आपको मिल रहा होगा। ये एक अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपको 12 से 13% मिल रहा है, इन्फ्लेशन इज अराउंड 4 to 5%। तो बोरोअर्स होते हैं उनके लिए क्या फायदा होता है कि वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज करें रादर देन वो जाएं और किसी बैंक के पास जाएं। बैंक के पास जाएंगे कोलेटरल रखना पड़ेगा, बैंक के पास जाएंगे हो सकता है वो बहुत सारी कंडीशंस लगाएं, बैंक के पास जाए हाई, इससे भी शायद ज्यादा इंटरेस्ट ले बैंक, क्योंकि बैंक ने अपना प्रॉफिट कमाना है। आपके पास डायरेक्ट आएंगे तो उनको फर्स्टली एक तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है, ज्यादातर ऑप्शंस मिल जाते हैं उनको। सेकेंडली, उनको डायरेक्ट और इमीडिएट फाइनेंसिंग मिल जाती है विदाउट एनी मतलब इस तरीके के कोलेटरल के। ये कंपनी जिस कंपनी के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो आपके लिए आपके बिहाफ पे ड्यू डिलिजेंस करती है। वो जो भी अमाउंट अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करती है कि इस कंपनी के अगेंस्ट इतनी आपको रिटर्न मिलेगा, वो नेट ऑफ फीस है। तो इसलिए आपको उसका फायदा ये होता है कि फीस वगैरह के मामले में नहीं, अगर 12% लिखा हुआ है, 13% लिखा हुआ है, तो वो आपको 12-13% ही रिटर्न मिलेगा। सेकेंडली दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म अपनी रेटिंग करता है अगेंस्ट सर्टेन पैरामीटर्स, जिसके थ्रू आपकी एक तरीके की क्रेडिट रेटिंग होती है उस बिजनेस की जो कि इन्वेस्टमेंट आपसे मांग रहा है या लैंडिंग आपसे मांग रहा है या डेट आपसे मांग रहा है। तो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग है बट पीयर टू पीयर
डायरेक्ट डेट फाइनेंसिंग है बिटवीन अ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज एंड यू गाइस। तो ये आपको एक बिल्कुल ब्रिज प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी की। जिस कंपनी की हम आज बात कर रहे हैं वो है बी हाइव फिनटेक, जो कि पिछले 10 सालों से यूएई में एग्जिस्ट करती है, रेगुलेटेड है, एक अच्छा बैक्ड बाय एतिसलात है। एतिसलात इसकी ओनरशिप इसमें एतिसलात की आ गई है। आपको पता है एतिसलात यूएई का टेलीकॉम जाइंट है, और अगर कोई मतलब backed by such a big giant and that too again UAE government and regulated by the UAE government, तो इसमें उनकी सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है लोकल वो फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वो प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करता हूँ जो मैं पर्सनली खुद यूज भी करता हूँ, एंड प्लस जो कि यूएई से की गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है एंड बैक्ड बाय सर्टेन बिग जाइंट्स जो कि जिनके नाम है आपकी कंट्री में, जिनकी रिप्यूट है, जो कि गवर्नमेंट से ही समहाउ लिंक्ड है। सो मुझे ये पता होता है कि मैं अगर अमाउंट का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कोई डिफ्रॉडिंग का कोई मसला नहीं हो सकता, या फिर ऑफ कोर्स रिस्क होती है। रिस्क हर चीज में है। इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है तो रिस्क भी है। बीहाइव प्लेटफॉर्म भी अपने आप को इसी तरीके से पिच करता है कि जो भी कंपनीज लिस्टेड है उसकी क्रेडिट रेटिंग, उसकी ड्यू डिलिजेंस आप भी करो, ताकि आप अमाउंट अपना लैंड कर रहे हो, बीहाइव आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा या लैंड करेगा आगे अमाउंट को उस बिजनेस के लिए, लेकिन आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कर सकते हो। मल्टीपल बिजनेस लिस्टेड होते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हर हफ्ते हर महीने आपके पास वहां पे आते हैं उस प्लेटफॉर्म में, जो कि ये अमाउंट सीख कर रहे होते हैं। आप देख सकते हो उस कंपनी को आपने लैंड करना है नहीं करना। क्रेडिट रेटिंग आप फॉलो कर सकते हो बीहाइव की। बीहाइव के अगर बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें जो इनिशियल डिपॉजिट किसी भी बंदे ने करना है वो 5000 दिरहम्स करना है। ये 5000 दिरहम्स आई अंडरस्टैंड कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा कि आपने बीहाइव में डिपॉजिट करना होगा अमाउंट, लेकिन देखिए ये उन नॉन सीरियस लोगों को जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सीरियस नहीं होते उनको दूर रखता है। 5000 दिरहम्स आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने एक बिजनेस में 5000 दिरहम्स ही इन्वेस्ट करना है। नो, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जो भी वहां पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल बिजनेसेस हैं जहां पे आप लैंड कर सकते हो, वो आप 500 दिरहम्स से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपने जो अपना अमाउंट डिपॉजिट करना है बीहाइव में पहली बार में वो 5000 दिरहम्स करना है, ताकि एक फर्दर चेक आ जाए बीहाइव के पास कि इन्वेस्टर इज अ सीरियस इन्वेस्टर। दोस्तों किसी भी बिजनेस में आप मैक्सिमम एक्सपोजर जो होता है, जो आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, 18000 दिरहम्स है, उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। ये डीएफएससी का रूल है, ये डीएफएससी की रेगुलेशन है जो कि अलाउ नहीं करती कि एक रिटेल इन्वेस्टर को 18000 दिरहम से ज्यादा किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ताकि उसका एक्सपोजर भी कंट्रोल्ड रहे। तो ये जो भी प्लेटफॉर्म की मैं बात करता हूँ वो सारे के सारे इसी तरीके से आपको लिमिट करते हैं सर्टेन प्रॉपर्टी, सर्टेन स्टॉक, सर्टेन बिजनेस, कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही इन्वेस्ट कर सकते हो या लैंड कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज है मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आपका एक्सपोजर भी एक मिटिगेटेड फॉर्म में, एक लिमिटेड फॉर्म में, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहे। तो इसमें जो एवरेज रिटर्न है, मैं अगर हाई रिस्क की बात करूं या लो रिस्क की बात करूं, एबीसी क्लासिफिकेशंस की बात करूं, तो एवरेज रिटर्न ये जो देते हैं वो 10% प्लस देते हैं। अब 10% प्लस का मतलब ये है कि किसी भी बैंक में आप पैसा रखते हो फिक्स डिपॉजिट के लिए भी उससे डबल ऑलमोस्ट आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप कहीं फॉर एग्जांपल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से, वो मैंने आपको बताया डॉलर डिनोमिनेशन में भी अगर आप डालते हो तो उसमें 8% आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप किसी और फॉर एग्जांपल नेशनल बॉन्ड्स में डालते हो उधर भी आपको 4.6 से 5% मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलती है कि आपको 10% प्लस रिटर्न मिलेगा आपकी अमाउंट पे जो कि आपने लेंड की हुई है इस बिजनेस को। ऑफ कोर्स उसमें रिस्क होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अगेंस्ट होता है, तो आपने ड्यू डिलिजेंस करना है। लेकिन किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपने ड्यू डिलिजेंस करना होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना है। मेरा पर्पस सिर्फ ये होता है कि मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आपसे शेयर करूं, अवेयरनेस बनाऊं कि इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो रेगुलेटेड हैं, जो अच्छे टूल्स हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं, उसको आप तक लेके आएं, ताकि आप लोग भी अपनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं और पैसिव इनकम की जर्नी को शुरू करें और अपनी एक्टिव इनकम की ऊपर डिपेंडेंस को कम करते जाएं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन की तो इनका काफी टाइम लगता है, काफी बड़ा लेंथी प्रोसेस है। मैं कहूँगा कि इनका प्लेटफॉर्म पे आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर करते हो, उसके बाद ही आपको कांटेक्ट करते हैं, फिर आपसे आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपको सेल्फी देनी होती है अपनी विद योर पासपोर्ट एंड एमिरेट्स आईडी, ताकि इनको कंफर्म हो कि आप एक प्रॉपर इन्वेस्टर हो, यू आर द राइट पर्सन, यू आर द करेक्ट पर्सन, यू आर एन ऑथेंटिक इन्वेस्टर। तो इस सारे प्रोसेस के लिए मुझे ये तकरीबन लगा था आई थिंक 2 वीक्स प्लस मुझे लगे थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खाली बीहाइव में। ऑल्दो मतलब मैंने आज तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स यूज किया उसमें सबसे ज्यादा लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस ही बीहाइव में था। आपको पूरी अपनी बैंक डिटेल्स देनी होती है, आपको अपना एड्रेस डिटेल्स देनी होती है डिटेल, आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी होती है, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना होता है, आपको अपना आइडेंटिटी देनी होती है सेल्फी के थ्रू विद योर एमिरेट्स आईडी एंड पासपोर्ट, आपको पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ कोर्स देनी है, आपको एमिरेट्स आईडी डिटेल्स देनी है। ये सारा लेंदी प्रोसेस टू एंड फ्रो काफी होता है ईमेल पे। बीहाइव की टीम आपको कांटेक्ट करती है, फिर आप कॉल करते हो, फिर वीडियो कॉल पे आते हैं, तो काफी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वंस इज डन तो इट्स वर्थ इट आई वुड से। प्रोसेस के बाद क्या होता है कि एक डैशबोर्ड है,
जहाँ पे कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो कि इन आपसे बेसिकली डेट फाइनेंसिंग मांग रही होती हैं, उनका इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, उनका रिटर्न आपको कितना मिलेगा, ये आपको वहाँ पे आ रहा होता है। उसकी रेटिंग क्या है, उस बिजनेस की थोड़ी सी समरी बता दी जाती है, कब कब से है, क्या करता है, कहाँ पे है। तो उस सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो, अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हो बिफोर यू लैंड टू एनी बिजनेस। अच्छा, जो रिटर्न आपको मिलता है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, विच इज अनदर थिंग, जो कि अच्छी चीज़ है। टैक्स वगैरह इस पे नहीं है, आपको जो अमाउंट आपसे सिर्फ 12%, 13%, 10% आपसे कमिट हुई है, वो अमाउंट आपके उसमें आता रहेगा। इसमें कोई फीस नहीं कटती, जो अमाउंट लिखा हुआ है 10%, 12%, 13% वही आपको मिलता है, क्योंकि बीआई फीस डिडक्ट करने के बाद ही यहाँ पे अपने उसमें लिस्ट करता है। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि जो अमाउंट परसेंटेज में आएगा वो आपका वही अमाउंट आएगा जो कि वहाँ पे मेंशन। नॉर्मली किसी भी डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज जो हम लोग फेस करते हैं वो ये करते हैं कि लिक्विडिटी का। अगर आपका अमाउंट कहीं आपने किसी को लेंड किया हुआ है, किसी बिजनेस को दिया हुआ है, किसी इंडिविजुअल को दिया हुआ है, किसी को भी दिया हुआ है, उसकी और आपको जरूरत पड़ जाती है उस अमाउंट की किसी भी पर्पज के लिए, कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं इमिग्रेशन पर्पज के लिए, कहीं कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए, किसी भी वजह से, तो लिक्विडिटी बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप इंडिविजुअल को दो, आपके जानने वाला हो, किसी बिजनेस को दो, वो फौरन आपको नहीं दे सकते अमाउंट रिटर्न, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, टेन्योर के लिए आपसे अमाउंट लिया होता है, उसका रिटर्न आपको दे रहे होते हैं। तो आप एक फिक्स में होते हो कि मैं ये अमाउंट अगर मुझे यूज करना है, मैंने किसी को उधार दिया हुआ है, किसी को लेंड किया हुआ है अमाउंट, किसी को डेट दी हुई है, उसको मैं रिटर्न कैसे करूं, मुझे जरूरत है इस पैसे की। तो बीहाइव आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे देता है कि आपके पास सेकेंडरी रीसेलिंग ऑप्शन भी होता है। अगर आप अपनी किसी भी अमाउंट को जो आपने लेंड किया हुआ है, जो डेट आपने कहीं डेट दिया हुआ है किसी को, या आपने उसको लिक्विडेट करना है उस डेट को बिफोर द टेन्योर जो कि असाइंड हुआ है या फिर अलाइन हुआ है आपका और उस बिजनेस का, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको किसी और बिजनेस को भी बेच सकते हो या किसी और इंडिविजुअल को भी बेच सकते हो, आप सेकेंडरी लिस्टिंग भी कर सकते हो। उसमें आपको एक सर्टेन फीस देनी होती है 0.5% बीहाइव को, मगर उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं होते, आप उसको आगे बेच सकते हो। अगर कोई और लेंडर या इन्वेस्टर होगा वो आपसे परचेज कर सकता है उसी टेन्योर पे, उसी परसेंटेज पे, रिमेनिंग अमाउंट के लिए वो आपसे परचेज कर सकते हैं। आपके लिए फायदा क्या होगा कि आप लिक्विडेट कर चुके हो, 0.5% बीहाइव को आपने सिर्फ एडिशनल देना होता है, वो आपका एक आसान हो जाता है। आपने कैश अपना लिक्विडेट कर दिया, आपने जो अमाउंट किया था आप उस इन्वेस्टमेंट को कहीं और यूज कर सकते हो। ये आपको बड़ा सपोर्ट करती है इन द सेंस कि आप लिक्विडेट भी कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि पैसिव इनकम है, तो पैसिव इनकम में सबसे अच्छी चीज होती है कि ऑटो पे अगर कुछ काम हो रहा हो, बीहाइव बाय द वे आपको अलाउ करता है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने टेन्योर पे, आप अपने रेटिंग प्रोफाइल पे, कि आपने किस तरीके की कंपनीज को जो उस रेटिंग में फॉल करती हैं, उस टेन्योर में फॉल करती हैं, उस रिटर्न में आपको देती हैं, उसमें अगर आप ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहो, आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, बीहाइव को अलाउ करते हो कि वो ऑटो बिड करे आपके बिहाफ पे और बिजनेसेस को लैंड करे आपके बिहाफ पे। तो आपने अपने रिस्क एपेटाइट को, अपने टेन्योर को सेट करना है, एंड देन आपने सिर्फ अमाउंट डालना है और आप बीहाइव आपके बिहाफ पे बिजनेस को देखते हुए, आपकी उस प्रोफाइल को देखते हुए इन्वेस्ट करता जाएगा। तो आपने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होगा। आई थिंक दिस अ वेरी गुड टूल। मैं भी आपको प्लेटफॉर्म पे ले भी चाहता हूँ आप, ताकि इसको देख लें, और अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो जरूर इन्वेस्ट करें विद योर ऑल ड्यू डिलिजेंस दैट इज रिक्वायर्ड। अच्छा दोस्तों, अब हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं बीहाइव की। इनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये इनकी सिर्फ एक वेबसाइट है, जिधर ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे ये डैशबोर्ड आपके सामने जैसे खोला हुआ मैंने, ऐसे आ जाता है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड है ये बीहाइव का। अच्छा देखिए, यहाँ पे आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे और उधर चेक कर सकते हैं कौन सी कंपनीज या कौन सी लिस्ट हुई हुए हैं बिजनेसेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब देखें, इसमें पूरी एक लिस्ट है जिसमें आपके सारे साइट पे आपको नज़र आ रहा होगा शहरिया कंप्लाइंट है या कन्वेंशनल है, और इनकी रेटिंग क्या है, प्लस क्या परसेंटेजेस रिक्वायर्ड हैं। ये देखें, बहुत सारी एक पूरी लंबी लिस्ट ऑफ बिजनेसेस हैं जो कि अभी लिस्टेड हैं, जिधर आपको फंडिंग के लिए जो अमाउंट मांग रहे हैं, कितना फंडेड हैं, 100% है, 65% है, 79% है, और कौन सी कंपनीज़ हैं, किधर एग्जिस्ट करती हैं, कौन से बिज़नेस में हैं या इंडस्ट्री में हैं, कितना अमाउंट चाहती हैं। ये सारी पूरी एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मार्केट प्लेस में जाके अपने देख सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं कौन से बिजनेसेस में आपने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस में इंटरेस्टेड हैं, अगर कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक है जिसमें आप देखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, या कोई ऐसा बिजनेस है जिसको आप शायद रिकग्नाइज़ कर रहे हों ऑलरेडी क्योंकि आप उधर जा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अलाइन गिफ्ट्स मार्केट को मैं देखता हूँ, मैंने इसको विजिट भी किया है, तो मुझे पता है कि एक बिज़नेस एग्जिस्ट करता है। ये 500,000 दिरहम्स मांग रहे हैं 24 मंथ्स के पीरियड पे, एंड ये भी सिर्फ 22% फंडेड है। इसकी रिस्क अगर रेटिंग देखी जाए तो ए ग्रेड पे है,
एंड 13.5% ये रिटर्न देंगे ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। तो आप अपना 500 दिरहम से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं अप टू 18,000 दिरहम्स इसमें, एंड ये 24 मंथ्स में रिटर्न आपका प्रिंसिपल विद द अमाउंट दैट दे हैव कमिटेड आपको फिक्स अमाउंट में पे करते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, अब मैं जैसे आप लोग से हमने बात की थी ऑटो बिड के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखें, ये फिक्स ऑक्शन ऑटो बिड के हुआ है क्वेश्चनर, जिसमें आप अपना मैक्सिमम टर्म डालते हैं कि कितना बिड अमाउंट किस रेटिंग पे, रिस्क रेटिंग पे आपने डालना है। फॉर एग्जांपल A+ पे डालना है, A पे डालना है, B+ पे करना है, B, C, इनमें से किस में आपने बीहाइव को अलाउ करना है कि वो आपके बिहाफ पे बिड करे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रिस्क, आप कितना रिस्क एपेटाइट या परसेंटेज जो रेटिंग है उन बिजनेस में करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने A+ किया है, तो बिड अमाउंट आप कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, और अगर कितने मंथ्स में आप लोग आपने डिवाइड करना है उसको, कौन से मंथ्स तक आप अलाउ करते हैं बीहाइव को कि आपके बिहाफ पे वो करे। सो 500 दिरहम जैसे मैंने सेलेक्ट किया और उसमें आपने अब इनेबल कर दिया, तो ये अपने आप ऑटो बिड के तौर पर आपके बिहाफ लैंड करना शुरू कर देगा और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा आपके बिहाफ पे। तो ये बहुत अच्छा टूल है बीहाइव का, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब देखें, ट्रांसफ़र फैसिलिटी की हमने बात की थी कि अगर आपने एग्जिस्टिंग कोई अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया हुआ है और उस अमाउंट से आप अपना लिक्विडिटी अपनी लेके आना चाहते हैं, आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स करना चाहते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं अपनी इसको इन्वेस्टमेंट को। तो ट्रांसफ़र फैसिलिटी के थ्रू आप ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी उसमें फिर सेल कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे, क्योंकि डैशबोर्ड पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, आपके इस डैशबोर्ड में पूरा का पूरा आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न, नेट अर्निंग्स, ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ कितनी अवेलेबल हैं जो सेकेंडरी मार्केट की हमने बात की थी। फिर अगर आपने ऐड या विड्रॉ करना है अपना अमाउंट, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। Hope you like the video. Thank you so much for watching the video till the end. Please do subscribe the channel. Until next time, Allah Hafiz.